अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पहाड़ी प्रोग्राम लश्कारा केन का मैं तुस्ती मेज़बान शाजिया मजीद तुसा सारे दा खैर मकदम कर दियां। नाजरीन, जदों तू बनी इस इंसान बनया उस नाल कई सारे मसले मसाइल जड़े वो लगे रहंदे और वक्तन फवक्तन इंसान उन्हां मसले मसाइलां दा हल भी लोड़दा। नाजरीन, तुसां दिखिया होसी कि ये तकनीकी दौर जिहड़ा ये तकनीकी वक्त जिहड़ा ये किस तरह गुजर रहा और इस वक्त विच जिहड़े जराइम न वो कितनी तेज़ी नाल बढ़ रहे हैं। असीं दिखसां असीं अपने आस पास ही दिखते हैं कई सारे जिहड़े मसले न वो उभर रहे हैं और असीं लोग जिहड़े उन्हां मसलियां दे हल भी लोड़दे हैं। नाजरीन, अज जिहड़ा अस्ता मौजू आ वो इन्हीं मसले मसाइल जिहड़े न उनदे बारे बिचा तुसां दिखिया होसी कि अगर असीं अपनी कानूनी जिहड़ी आ कानून दे बारे बिच गल करां, जिहड़े जराइम हो रहे न उनदे बारे भी गल करां तां कितने सारे तुसां दिखिया होसी कि अज अगर असीं शहरां दी गल करां या ग्रावां दी भी गल करां कई सारे जिहड़े जराइम न वो अपने अरूज ते न और उन्हां नाल लड़े वास्ते असां को जिहड़े पुलिस आ या अदालतन उन्हां को कंट्रोल कीते वास्ते उन्हां को रोके वास्ते वो चल रहे न। नाजरीन, तुसां दिखिया होसी कि अगर कोई शख्स जिहड़ा वो कोई गुनाह करदा एक कौल आ कि वो बंदा तब तक मुजरिम नहीं करार दिते गेंदा जब तक उसका गुनाह साबित नहीं होंदा। तो नाजरीन, उसका गुनाह साबित किते वास्ते या उसको बेगुनाह करार दिते वास्ते अस्तियां जिहड़ियां अदालतन उन्हां अदालतां बिच गचका वो बंदा या तो आपा वास्ते इंसाफ मंगदा या अगर कसा नाल गलत होया दा होंदा वो इंसाफ मंगदा या जिस शख्स नूं उस नाल गलत कीता दा होंदा उस वास्ते कानून जिहड़ा वो सज़ा देंदा। नाजरीन, इस मौजू ता गलबात कीते वास्ते असां सुन अज जिन्हां मेहमानां को दावत दी दी आ ओन एडवोकेट शौकत जिहड़े कि हाई कोर्ट बिच प्रैक्टिस करदे न और असें दुए मेहमान जिहड़े न ओन एडवोकेट तालिब जिहड़े कि डिस्ट्रिक्ट एंड सैशंस कोर्ट श्रीनगर बिच प्रैक्टिस करदे न। तां तुसां मेहमानां दा मैं इस प्रोग्राम बिच खैर मकदम करदी आं और तुसदा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसीं अज इत्था असां को अपना कीमती वक्त तुसां दित्तेआ। शौकत साहब, मुझे तुसीं ये दसो कि जिहड़ा मतलब असी गौरमेंट असी अदालतां सुन या असी गौरमेंट सुन इस शुरू कीता दा फ्री लीगल एड सर्विस जिहड़ा कानूनी मुफ्त कानूनी इमदाद वो कदों तो स्टार्ट होया, कदों तो शुरू होया और उसको शुरू कीते वास्ते ऐसी के वजूहात रही जिहड़ा कि उन्हां को असां को वो शुरू करना पिया? देखो शाजिया जी, अगर इस चीज़ की हिस्ट्री पर जावां और हिस्ट्री पर नज़र मारा तो मालूम होंदा है कि जस्टिस भगवती जिहड़े हिंदुस्तान दे एक बड़ा नाम है जुडिशरी बिच और जस्टिस कृष्णा आयर दा उन्हां दा एक बड़ा अहम रोल है। जस्टिस भगवती साहब ने एक जजमेंट विच महसूस किया कि कई लोग जिहड़े हैं वो बेगुनाह भी हैं और अपना दिफा भी नहीं कर सकते क्योंकि लॉयर्स की फी पे करने के काबिल नहीं। तो उन्होंने एक इनोवेटिव आइडिया दिता अपनी जजमेंट विच कि भाई फ्री लीगल एड दी जाए इन्हों और इसी आइडिया को कैरी फॉरवर्ड किया जस्टिस कृष्णा आयर साहब ने। फिर 1977 विच ये चीज़ एक लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट दी। फिर इसी अगर चल गया 1987 विच लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट एक फुल फ्लैज्ड एक्ट बन गया जिसके तहत यह है कि जितने भी पसमानदा लोग हैं, गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं या कोई विक्टिम्स हैं डिसास्टर मैनेज कोई तूफान आ जाता है, जलजला आ जाता है या कोई चीज़ अग लग जाती है या कोई लोग सड़क पर आ जाते हैं, उन्होंने वास्ते एक फ्री लीगल सर्विस एड जी है ये अवेलेबल है कि अगर उन्होंने कोई गवर्नमेंट ऑफिसर कोई मदद नहीं करता तो वो कोर्ट भी अपना राइट जड़ा है उसनों प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तो पार्ट है, दूसरा पार्ट है कि जेडे केसेस जेडे हैं सपोज मिसाल के तौर पर कई बार पुलिस की तरफों ज्यादती हो जाती है कि मुलजम कोई होंदा तो बन जाता कोई या कई बार ऐसे होंदा कि जेड़ा ताकतवर है तो वो मजलूम जड़ा उस पर हावी पै जाता और वो क्या करता है कि उसकी जमीन खा ली। वो जो ताकतवर है वो एक बड़ा वकील हायर करता है तो उन्होंने तो वकील करने की गुंजाइश नहीं। तो उस सूरत में है कि कोर्ट में फैसिलिटीज़ अवेलेबल है इनके स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है
ਹੈਡਡ ਬਾਈ ਦੀ ਉਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ जज और मुनसिफ लेवल तक भी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि ताकि कोई भी जज वाइल प्रेजेंटेशन ऑफ केस जड़ा उन्होंने केस सिस्टम पहुँचता है और देखते हैं कि 1 तारीख पर 2 तारीख पर ये बंदा लॉयर नहीं कर सकिया और वेरीफाई करके उसनों लीगल सर्विस एड के थ्रू लॉयर अंगेज किए और वो पैनल पर भी लिए लीगल सर्विस अथार्टी ने ऐसे लॉयर्स जो लॉयर्स भी खुद गर्जमंद होंगे और वो बड़े इंटरेस्ट नाल उनका केस प्रोटेक्ट करते हैं। जी तालिब साहब जिस तरह कि इन्हें दस दिता कि किड़े लोगों को मुफ्त कानूनी इमदाद मिल सकती है मगर अगर तुम देखो मतलब ये असा लोगों को किस तरह पता चल सी कि वाकई बीच ये बंदा जड़ा ये कि इस सर्विस दे काबिल है कि नहीं कि इसको असी कानूनी इमदाद जी मुफ्त है वो देवा कि नहीं देवा उस वास्ते ऐसे के मतलब चीज़न कि वो उसको पेश करनी है ताकि वो उस दे काबिल हो सका। इस बिच मुझ सारी चीज़ें होंगी मेन चीज़ है कि उनको पहले एप्लीकेशन दायर करनी पैंती है कोर्टे बिचों जी कि असी उस काबिल ना कि असदी फाइनेंशियल कैपेसिटी इजी नहीं हो कोई सर्टिफिकेट कोई ऐसी चीज इनकम दिठी गई है या दिखे गई दूर दराज रहंदे नो या बच्चे नो या औरतें नो या जियां शौकत साहब सुन आख्या कि जेडे डिजास्टर दे इफेक्टेड होई दिनो फ्लड दे इफेक्टेड होई दिनो इस तरह उन्होंने कोई पिछले एक एप्लीकेशन नहीं देंगे कोर्टे बिचों कि हाँ जी असी इस तरीके से अपना केस है ना लड़ सकते हैं इवन ये सिर्फ एक्ट भी नहीं हो ये नेचुरल जस्टिस की भी कुछ वजूहत है नो कोई ऐसा फंडामेंटल राइट है कोई ऐसा जी 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 फंडामेंटल राइट इसमें दफा 14 आर्टिकल 14 होंगे जी याद कि सबसे पहला इक्वैलिटी तो आओ जी इक्वैलिटी ते आओ पिछत अपना तुसी केस डिफेंड करो मतलब जब तक ना दो बराबर होए ये कि शौकत साहब भी फरमाया कि एक होंदा है अमीर होंदा है आराम तरह अपना केस डिफेंड कर सकते हैं वो वकील हायर कर सकते हैं जी हो गया फिर उसको मिल सकता है आराम तरह आराम नाल अगर कोई गरीब है जी अगर कोई गरीब है वो केस ही पहला कोर्ट में आ ही नहीं सकता देखो कोर्ट में ये चीज होती है कि कोई भी जज के फैसला न देते कि नहीं उस पार्टी को सुनने बगैर बिल्कुल पार्टी सुनने का पिछे कि पार्टी सुनने का मसला है कि इस स्टेट ते रियासत है मुल्क ते जिम्मेवारी है कि वो पहला उसको उस स्टेज तक पहुंचावन उस स्टेज तक पहुंचाने की होंदा है कि वो आके उनको कानूनी जियां लीगल एड है इस ना ही कानूनी इमदाद जी जी इमदाद दी गई है कानूनी जी उनको लॉयर दी गई है रियासत की तरफों जी जड़ा उनका केस है डिफेंड कर सी उनकी जे फी लगती है कोर्ट इंस्टीट्यूट कर दे प्रोसेस फी होंगी है या उनको कोई डॉक्यूमेंट निकालने पे सर्टिफाइड कापी वगैरह वगैरह ये सारा खर्चा रियासत खुद चाहिए। अच्छा अच्छा मुझे एक चीज़ दसो शौकत साहब जिस तरह अगर कि अस्ते जो नाजरीन हैं वो ज़्यादातर ग्राई हैं वो ग्रां बिच रहे वाले हैं हूँ अगर असी गल करसा जिस तरह सिटी की गल करसा कि असी अपने पहला ग्रां दी क्योंकि असी ग्रां तो शुरू करा अस्ते ग्रावां बिच मतलब मुनसिफ कोर्ट्स ही निके निके कोर्ट ही हैं तो अस्ते नाजरीन को तुसी ये दसो कि वो किस तरह उत्था तोड़ी पहुंचन कि अस्ते मुनसिफ कोर्टां बिच भी ये मतलब ये जिहड़ी सर्विस आ वो मिल सकती है या उन्हां को रुजू करना पे सी कसा डिस्ट्रिक्टदार या हाई कोर्टदार ऐसा कि जाए या असा को पहला ग्रास रूट लेवल ताई अपने मुनसिफ कोर्ट बिच ही मिल सकता क्योंकि अगर असी निके निके केसां दी गल करा अगर असी डोमेस्टिक वायलेंस की गल करा या असी 125 जिहड़ा उसकी गल करा या असी और जेडे कोई छोटे मोटे केसेस होंदे उनकी गल करा क्योंकि ग्रावां बिच इतने ज़्यादा बड़े क्राइम्स तो होंदे नहीं असी मुनसिफ कोर्ट की गल करा जेड़ा उसका जुरिसडिक्शन है कि उथा भी उनको ये मतलब शुरू बीच उनको मिल सकता ये चीज़ मिल सकती है उथा अवेलेबल है कि मौजूद है। देखो मैं पहले दसे कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी फिर मुनसिफ लेवल तक भी लीगल सर्विस अथॉरिटी जी है वो कम करती है। अब बेसिकली समझने की ज़रूरत है कि जितनी भी पब्लिक फ्रेंडली पब्लिक वेलफेयर वास्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम्स शुरू की थी उन्होंने तक क्या एक आम नागरिक जड़ा आम शहरी जड़ा है आम ग्रां का एक बंदा या रिमोटेस्ट एरिए का जड़ा दूर दराज इलाके का बंदा क्या उसकी खबर है कि नहीं है अगर उसको खबर नहीं तो उस वास्ते ये स्कीम है या नहीं है एक ही गल है
बट उस वास्ते जरूरी है कि किसी भी स्कीम वास्ते कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि पब्लिक अवेयरनेस कैंप्स लगाए जान ताकि लोगों को अवेयर किया जाए कि समझता है ये स्कीम्स अवेलेबल हैं। तो इसी तरीके नाल ये है कि जो असंदे मुनसिफ इन पेरीफेरी दे हालांकि वो लोग बड़ी मेहनत कर दें, बड़ी कोशिश कर दें कि लोगों को अवेयर किया जाए ताकि वो इस स्कीम का फायदा उठावन, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने पर वर्कलोड इतना होता है क्योंकि असंदे जिस कदर पॉपुलेशन है उस कदर असंदे कोर्ट्स नहीं है नाले, उस कदर जज तो भी नहीं, जजेस नहीं है। तो अगर वो उसके बावजूद भी कोशिश कर देन हो, मगर मेरा पॉइंट यह है कि उस तो भी ज़्यादा अवेयरनेस लियान की जरूरत है। और अगर अवेयरनेस पूरी आती है तो जेडे मुनसिफ कोर्ट की जुरिसडिक्शन भी जेडे केसेस हैं उन्होंने इख्तियार भी जेडे केसेस हैं वो मतलब गरीब इंसान मुनसिफ कोर्ट तो लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो उसमें प्रोटेक्शन मिल सकती है कि अपना दिफा करे, अपना जो भी केस मैटर उसको उसका है वो कोर्ट को कहा कि भाई मैं फीस देने के काबिल नहीं है, मेरी पोजीशन नहीं है, मैं गरीब हाँ, BPL हाँ, मजबूर हाँ या कोई भी उसके हालात है, तो वो कोर्ट को कहा कोर्ट जड़ा फौरन उसनू उस एक लॉयर प्रोवाइड करसी जिसनू फीस कोर्ट देसी और उसके जितने भी खर्च अखराजात हैं जिस तरह उसनू मुनसिफ कोर्ट तू अपील अगर केस आ जाता तो सेशन कोर्ट भी जाता। अच्छा, जैसे सेशन कोर्ट भी गया उसको उथा भी हाँ, वकील मिलसी और वो जेडे खर्चा उसी तरह सर्टिफाइड कापी नकल जिसनू आज कहने हाँ। के नकल लेनी और नकल दे खर्च अखराजात उसन वो भी देसी कोर्ट देसी वो लीगल सर्विस अथॉरिटी वाले देसी। अगर उसको लग गया कि सेशन कोर्ट भी मतलब अगर वो मुतमईन ना होया उसको लग गया कि ना भाई मतलब वो इथा भी शायद इंसाफ ना मिलया हूँ अगर वो रुजू करदा हाई कोर्ट दार कि हाई कोर्ट भी उसको मतलब हाँ दित्या गया आर्टिकल 39A है ना जी 42nd अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन में उस पिच आर्टिकल 39A 39A जड़ा है वो इनकॉर्पोरेशन हुई उसकी उसके तहत यह है कि स्टेट इज बॉन्ड कि स्टेट जड़ी है उस पर उसका फर्ज बनता है कि किसी नू भी जस्टिस जड़ा ना इंसाफ तो मारूम ना रखा जाए और उस वास्ते यह है कि उन्होंने प्रोवाइड करना है कि जब तक उसनू इंसाफ के स्टेजेस होंगे जिस तरह तुम एक अपील कर सकते हो, 2 अपील कर सकते हो, तितनी वो कानून ने सुनू एक जड़ी है ना गुंजाइश दी होंगी है तो हाँ वो जब तक वो लड़ सकता है कानूनी तौर पर तो उसनू पूरी प्रोटेक्शन मिल सी। ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन चुके हैं ना ये एक्ट भी है और कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा भी है और उसका हक जड़ा ये पूरी तरीके से प्रोटेक्ट होना है। तालिब साहब तुसी मो दसो जिस तरह इन्हें आख्या कि एक दूर दराज इलाके का बंदा उसको पता नहीं तो उससे पाने लीगल एड सर्विस है या नहीं उसको पता ही नहीं। इंदी गल बिल्कुल सही है। मुझे दसो असा अज भी दिखते हैं, अज भी इंडिया बीच दिखा अगर या ग्राम भी दिखा कई सारे लोगों को इस बारे भी कोई इल्मियत ही नहीं, कोई पता ही नहीं। उससे मतलब मेन उसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि असं अगर अपनी ग्राइयां की गल करा कई सारे असं गवर्नमेंट सू कई सारी स्कीमां दी दियां। अगर असी औरतें की गल करा वन स्टॉप सेंटर दिते गए दिन, कई सारी चीज़न कई सारे कानून उन्होंने वास्ते होम शेल्टर बनाए गए दिन। मैं सिर्फ इसी की गल ना कर समें मतलब ओवरऑल गल कर दी कि वजह कि वो हाल तक लोगों को पता ही नहीं, वो लोग उस तो नहीं पहुंच नहीं रहे, जिनिया चीज़ा लोगों तो नहीं पहुंचनिया चाहिए वो नहीं पहुंच रही उसकी के वजह। मुल्क या रियासत अपनी तरफ भरपूर कोशिश कर रही है। एक्ट आया दैन इसको आते नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 विचों 87 सौ पिछा 95 बिच इफेक्ट हुए थे, 95 सौ लागू हुए थे। इस बिच मोर चीजें स्कीम है इनो इवन इस बिच लीगल एड क्लिनिक का कंसैप्ट भी है। लीगल एड क्लिनिक का कंसैप्ट क्यों होंदा है कि दूर दराज इलाके बिच क्लिनिक होंदियां जिथे आके कोई अस यहाँ डाउन ट्रोडन लोग जड़े इनो जड़े गरीब इनो या नहीं पता लोगों को उन्होंने वास्ते बाजाबता क्लिनिक लगी दी है उठ आके उठ वाकई भी आज चल रही हैं, ऐसा हो रहा है वाकई भी चल रही हैं। जी ऐप भी इनाहे भी सर सुन भी आया कि अवेयरनेस कैंप लगे दिनों फंक्शन होंदे होंदे इवन जेडे ला स्कूल या यूनिवर्सिटी नो मैं रीसेंट पास आउट हाँ असी अपने टाइम भी कर देंगे कसा दूर दराज इलाके में 4 दिन 5 दिन का फंक्शन करके उथे पिछे पूरे प्रोग्राम एक होंगे कर दें कि किस तरीके बिच आम लोगों को समझ आवे उनके हक केन राइट केन तो अगर वो वायलेट होंगे तो
उन्होंने को किस तरह अगे डिफेंड अपने आप को करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट बचाने चाहिए उन्होंने। इस कीते लीगल एड क्लिनिक लगभग हर तहसील विच हर ग्रां विच, मगर फिर भी लोगों को फिर भी पता नहीं चल रहा उसकी की वजह, फिर भी मतलब कितने सारे फंड्स हैं जेडे मुझे लगता लैप्स हो रहे हैं, वापस जा रहे हैं, उसकी के वजूहात हैं। उसकी वजूहात मेन एक ये भी हो सकती है कि असी एक इंडिया स्टेट ही हाल है जिथे ये डेवलपिंग स्टेट है जी, उस स्टेज तक हाल पहुंची दी नहीं हो, अलबत्त हो रहा कम इंशाल्लाह अगे डिठी गई कि कुछ साल तक सब कुछ ठीक ठाक हो गए, लोग अपने इंदसो राइटों से जिन ड्यूटी जिन हकूक इनके जानकार हो गए। शौकत साहब तुम मुझे दसो जुर्म किसी भी तरह का हो सकता, अगर असं दिखा NDPS हो सकता या कोई बंदा उसने कतल किया दा, ये बड़े बड़े जुर्मां की मैं गल करदी हाँ, या ऐसे कई सारे जरायमन जिन्हों को बहुत ही मतलब हीनियस समझे गेंदा कि वो बंदे जड़े जिन्होंने ऐसे जुर्म किए दिन, क्योंकि असं सिर्फ जिमिया दी मतलब केसिस जड़े आते वो सिर्फ जिमिया दे नहीं आते, केसिस जिन्होंने सिर्फ कुड़ियां या बच्चे आते नहीं आते, ये वाले केसिस जड़े जड़े जरायमन अजकल जड़े मतलब बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो कि वो बंदे जड़े मतलब क्योंकि वो गरीब भी हो सकता, वो अमीर भी हो सकता कतल किते वाला, या उसने किया या नहीं किया वो बात दी गल कि उस वास्ते भी ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस जड़े या स्टेट लीगल सर्विस आ कि उस वास्ते भी उनको वकील दिते गेंदा या उन्होंने वास्ते नहीं उनको नहीं मिलता। देखो कोई भी केस जड़ा है ना वो पुलिस FIR लांदी है, फिर उस पर चलान वो शहादत लिया चलान पेश होता है। एक बड़ा मशहूर कोल अंग्रेजी बिच के पर्सन इज इनोसेंट टिल गिल्ट इज प्रूव्ड, कि एक बंदा जड़ा है अगर उस पर इल्ज़ाम है कि इसने ये जुर्म किया वो तब तक मासूम है जब तक कि उस पर जुर्म साबित ना हुआ। तो हर वो इंसान जड़ा ये कहता कि भाई मैं जुर्म नहीं किया, हाँ अगर कोई इकबाल है जुर्म करता तो उसनों तो फिर ट्रायल भी अगर नहीं चल सकता तो उसनों सजा मिल सकती है, बट अगर कोई बंदा कहता कि नहीं मैं जुर्म नहीं किया, ठीक है जी मैं मासूम हाँ, तो वो उसने किया था या नहीं किया था बिफोर मैन एंड गॉड, तो उस वास्ते यह है कि उसनों तो प्रॉपर एड जड़ी है ना मिल सी, अगर वो डिजर्व करता है उसमें सब चीज़ा ये मिल सन, क्योंकि ये चीज़ा है नहीं उसी इंसान वास्ते कि भाई कि जो ट्रायल विच अपने आप नू इस काबिल नहीं है कि वो फी पे कर सके वकील दी, तो उसनू जड़ी है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत उसनू वकील जड़ा है वो उसनू मिल सी। इस तो अलावा जड़ी तुहानू एक गल मैं दसना चाहता वो है कि हर ये नहीं कि जड़े केसिस लोगों के चलते कोर्ट्स विच कि उत्थी लीगल सर्विस एड जड़ी है तुहानू मिल सी। मिसाल के तौर पर PHE वाले ने क्या किया कि पानी जड़ा है वो पाइप लाई मेरी जमीन विच मगर उसने केयर नहीं की थी, तो वो पानी की पाइप जड़ी है वो लीक हो गई, तो उसने मेरा जड़ा मकान है उसकी बुनियादा भी खत्म कर गया, मेरा मकान गिर गया। तो हर वो मसला जड़ा तुसांदा है और ऑफिसर कंसर्न जड़ा है वो अपनी ड्यूटीज जड़ी है वो ईमानदारी नाल परफॉर्म नहीं कर रहा और वो कोर्ट भी जा सकते हैं और उस मामले नू जड़ा है उसनू सम्मन निकल सी अदर साइड नू बुलाया जासी और मसला सैटल किया जासी। और इस तो भी ज़्यादा जड़े आजकल इनोवेटिव एंड रिवोल्यूशनरी तौर पर कंट्रीज भी हो रहा है कि लोक अदालत जड़ा कंसेप्ट है वो ये है कि दो फरीक जड़े हैं अगर वो अपने अपने राइट्स सामने रख के अगर उन्होंने समझौता हो जाता है तो मामला जड़ा है वो अगर अपील्स भी नहीं जाएगा और उसी वो खत्म हो जाएगा एंड बोथ जड़े दोनों लोग बॉन्ड इन उस फैसले नू मनन वास्ते एक बार वो फैसले भी इंटर हो जाते और वो जी लोक अदालत मैनेजमेंट है इंतजाम है वो सारा जड़ा है वो भी लीगल एड दी थ्रू जी डिस्ट्रिक्ट लीगल एड कमेटी है या स्टेट है वगैरह वगैरह, तो वो जड़े कि वो मैनेज कर दें। और आज बड़े बड़े मैटर्स जड़े कई लिटिगेंट्स जड़े कई 10-10 साल केस लड़ने तो बाद वो लोक अदालत विच वो मसले हल हो जाते और उस वास्ते मेडिएशन एंड कंसलेशन सेंटर एस्टैब्लिश्ड हैं और वो जड़े मेडिएटर्स एंड कंसलेटर्स जड़े हैं उन्होंने भी बराबर ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि मैं भी वो ट्रेनिंग ली दी है 10 दिन की। हाई कोर्ट के कुछ लॉयर्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली
तो वो ट्रेनिंग जी है उस भी प्रॉपरली समझाया जाता है कि किस तरीके नाल कोई भी डिस्प्यूट है उसनू समझना और किस तरीके नाल दोवां पार्टियां नू समझाना और उन्होंने अवेयर करना कि भाई तुसां राइट्स के और तुसानू अग्गे जाके के नुकसान है फायदा क्या, ताकि वो इस उन्होंने दिमाग जहनी तौर पर तैयार हो जाए और मामला सेटल हो जाए। और उस नाल कंट्रीज भी जी है ना वो कि वो लिटिगेशन बहुत कम होगी, बर्डन काट हो गया, वजन जेड़ा असली अदालत तक काट हो गया। और रिटायर्ड सेशन जज पर काम कर रहे हैं, मेडिएटर्स और कुछ लॉयर्स भी काम कर रहे हैं। और कोर्ट्स के अंदर ही बिल्डिंग्स इस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी श्रीनगर एक पूरा मेडिएशन सेंटर है, उथे रूम्स हैं, उथे हर पार्टीज दो पार्टीज और एक लॉयर जड़ा बैठा हैं वो एज जज एज मेडिएटर वो काम कर रहे हैं कि भाई दो पार्टियां सुन रहे और उस तो बाद उन्होंने एक टेबल पर एक पेज पर दस्तखत ले गया तो मसला नु हल कर रहे। जिस तरह इन्हें गल की लोक अदालत दी, कई बार असा दिखा दा लोक अदालत भी जिस तरह से निके निके मसले मसाइल होंगे, जिस तरह पावर नहीं आंदा या जेडे म्यूनसिपैलिटी वाले नो कचरा नहीं उठा रहे या असी छोटे छोटे मसलों की गल करा कि कैसे जेडे नाजरीन नो असा सुन रहे हैं, ये बहुत जरूरी गल भी आ। या पानी नहीं आ रहा या बिजली के कट्स पै रहे या और कोई निके निके मसाइल असी गवर्नमेंट की गल करें जिथा गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, क्योंकि अगर असी डायरैक्ट गवर्नमेंट को कोई केस करते हैं पहला असा उन्होंने नोटिस जोलना, फिर नोटिस के बाद फिर नोटिस जिसले उन्होंने पहुंचती उसके बाद असी उन्होंने कोई केस भी कर सकते हैं। मगर जेड़ा कि लोक अदालत है उस भी तुसी मतलब प्रोसेस दसो कि लोक अदालत भी अगर अस्तेकार बिजली नहीं आ रही या म्यूनसिपैलिटी वाले कचरा चाय वास्ते नहीं आते, वो तुसी अस्ते नाजरीन को दसो कि वो किस तरह से एक सिंपल एप्लीकेशन लोक अदालत पे मतलब सट का उसके बाद किस तरह उनको जल्दी जल्दी अपना काम जड़ा वो करा सकते हैं। लोक अदालत इसको आते हैं लोकां दा कोर्ट जी, अवामी कोर्ट जी। इसकी एक फिक्स डेट होती है पूरी मुल्क विचों, एक ही दिन पूरे मुल्क विच केस सुने गेंदे नु जी। केस दा तुस मैं इस विच दो तरीके दे केस, एक ते जेड़े चल रहे कोर्ट विचों जी, अगर पार्टियां दो फरीकैन दो राजी इनकी इसको असी मीडिएशन दे थ्रू या कंप्रोमाइज दे थ्रू समझौता वगैरह समझौता कर रहे तो वो कर सकते हैं। दूई गल जी तुसी आखते हो कि किस थ्रू एप्लीकेशन दे से म्यूनसिपैलिटी दे बाकी छोटे छोटे मसले मसाइल जेडे आजकल दी दौर भी लगे लोक अदालत विच एक गुंजाइश है जी। एक तो वो वाले केस जेडे ऑलरेडी चल रहे नो जी जी उनको अगर तुसी चाहते हो कि लम्मा ना खिंचा डेटा ना पेवन दौड़ना ना पेवा कोटा में कंप्रोमाइज करें ते खत्म करें हम, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि कोटा में बंदा टुरदा ही रहे, उनका बहुत लंबा प्रोसेस होता है चलता रहता है। दूआ कि अगर किसी को नवा केस है जी वो भी आके उसे एप्लीकेशन करके अपने अगर उन्हें कोर्ट में दायर नहीं किया वो मसाइल भी उसे हल कर सकते हो लोक अदालत आख्या मतलब जिस तरह असं अगर सिंपल केस करते हैं ना, सिंपल केस करते हैं उस वास्ते गवर्नमेंट मैं समझ गया उसका मसला है वो कोई भी मसला जिथा ऑफिसर जड़ा है वो अपनी ड्यूटी गवर्नमेंट जिथा इन्वॉल्व हो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा जी, ठीक है, उस भी तुस के करते हो कि तुसी कोर्ट भी जाते हो, कोर्ट भी जाकर तुसी एप्लीकेशन देंदे हो कि जनाब मेरा ये मसला है जी जी। कोर्ट उन्होंने नोटिस करता जी, कोई आर्डर पास नहीं कर लगा, कोर्ट जैसी एप्लीकेशन आती है नोटिस करता कि तुसी जवाब दो कि तुसा क्यों नहीं इन्हों पानी दा दे रहे या कचरा क्यों नहीं उठा रहे या बिजली की क्यों कटौती बार बार कर रहे हो। तो वो कोर्ट भी जासन वो आन के कैसन जनाब जी हो गई जी गलती हो गई आइंदा ऐसी नहीं कर सा पूरी केयर कर सा और उस सूरत पिछे वो फैसला हो जाता। कोई भी मैटर जड़ा है वो इन्वोक हो सकता अज की डेट में, कोई भी गर्जमंद इंसान जड़ा है जिसनों कोई सहारा नहीं उस वास्ते अदालतों के दरवाजे खुले और खासकर लीगल सर्विस एड अथॉरिटी जड़ा एक्ट है ये एक बहुत बड़ा अच्छा एक्ट है जिसके तहत गरीबों मस्कीनों जनाब अली इस कोई इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर क्रीड कोई भी बंदा जड़ा है वो गर्जमंद है वो कोर्ट नो जज साहब नो आगे एप्लीकेशन दे सकता है कि मैं वकील एंगेज नहीं कर सकता, मेरे को पैसा नहीं है लिहाजा मेरी मदद फरमाई जाए और मेरा मसला हल किया जाए और मसाइल हल होंगे। जी जी नाजरीन ये ऐसा मौजू है जिसका असी मतलब दिल तक करदा कि और बहुत सारिया गल्लां करा मगर क्योंकि वक्त की कमी आ असा को वक्त को भी दिखना तो मैं जुलद्या जुलद्या तालिब साहब को तो शौकत साहब को ये आखसा कि तुसी मतलब जुलद्या जुलद्या अपने नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहो
के आखना चाहो तालिब साहब तुसी अपने नाजरीन को के आखते वास्ते नाजरीन को के मैसेज देसो जुलदे बड़ी मैसेज ये है कि हर एक को अपने हकूकन ते सोना नहीं चाहिए जी अपने हकूकन वास्ते लड़ो जी अपने जेडे तुस्ती हकूक हैं उन्होंने वास्ते लड़ो चाहे तुसको सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं जाना पैदा जी बिल्कुल उस वास्ते प्रोसीजर पहले ही सेट है जी एक्ट ये है कि तुसको तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी जी म्यूनसिपल कोर्ट बिच है जी उतो केन क्या है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट बिच है जी। फिर आ गई हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हाई कोर्ट है जी इवन ए सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी तक महदूद सकते है हैं। जिथे तुसको जे म्यूनसिपल बिच सहूलियत है जी जी जैसा या सबको सुप्रीम वो कोर्ट तुसको दी। सुप्रीम कोर्ट तक भी शौकत साहब तुसी अपना कोई जी मैसेज जी मेरा भी यही पैगाम है कि जिस तरह हदीस पाक में आया जिस तरह किसी का हक खाना गुनाह इस तरह अपना हक छोड़ना गुनाह भी गुनाह लिहाजा अपने हक वास्ते तुस लड़ रहे हो अपने हक वास्ते मगर गवर्नमेंट इतनी मेहरबान है कि तुहानू फैसिलिटीज दे रही है तुहानू एक फ्री वकील दे रही है जी जिहड़ा तुहाडे हक पर के करे कि वो लड़ रहा है और इस तरीके नाल ये जिहड़ा एक्ट है ये इसका पूरा फायदा उठाया जाए और दूर दराज के लोग भी अगर इस मेरे पैगाम नू सुनन उन्होंने अपने इस एक्ट नू पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए और अपने हकूक नू अच्छी तरीके नाल देखना चाहिए कि सानू प्रोटेक्शन मिल सकती है जी नाजरीन असी कोशिश करसा कि अगली बार असी मेहमानों को फिर दावत देवा इस मौजू तक गल करा ता अज असा को दियो इजाजत खुदा हाफिज।